जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में अगर कभी भी आपको दिखाई देते हैं ये 6 संकेत, तो समझ लीजिए कि स्वयं भोलेनाथ की शक्ति आपके पास मौजूद है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले सभी भक्तों को, सभी शिव भक्तों को सावन के पावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। तो भक्तों, जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो जब भी वो भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, खासकर सावन के पावन महीने में, और जब भगवान शिव किसी भक्त से, अपने भक्त से जब प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा जब उन पर बरसाते हैं, तो सावन के पावन महीने में कुछ ऐसे संकेत उस भक्त को मिलने लगते हैं जिनसे कि वो स्वयं जान सकता है कि भगवान शिव की शक्ति उनके आसपास ही है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जो कि स्वयं भोलेनाथ आपको दिखाते हैं। पहला संकेत जो कि सावन के महीने में आपको दिखाई देता है कि सावन के महीने में अगर आप जैसे सोमवार को जल चढ़ाने जाते हो या फिर आप रोज़ नियमित रूप से आप जल चढ़ाने जाते हो भगवान शिव के शिवलिंग पर, मंदिर पे, तो अगर जल चढ़ाते समय आपका मन जो है अचानक से एकदम शांत हो जाए, आपको बहुत गहरी शांति का अनुभव अगर आपको होने लगे, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास है, भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है। तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी भगवान शिव की शक्ति हमारे आसपास होगी तो हमारा मन एकदम से शांत हो जाएगा, एक गहरी शांति का अनुभव हमें होने लगेगा। दूसरा संकेत कि जब सावन के महीने में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो भगवान शिव की, या चाहे सुबह में चाहे शाम में, या फिर मंत्र जाप कर रहे हो, तो पूजा पाठ या फिर मंत्र जाप करते समय अगर आपको आपके शरीर में हल्की सी सिरहन आपको अगर महसूस होती है, या फिर आपको आपके शरीर में कंपन महसूस होती है, वाइब्रेशंस आपको महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास है और स्वयं भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है। तभी आपको यह संकेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी भगवान शिव की ऊर्जा जब आपके आसपास होती है या फिर आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में कि अगर आपको स्वप्न के माध्यम में या फिर आपको हकीकत में आप जब भगवान शिव को जल चढ़ाने जाते हो, तो उस समय अगर आपको शिवलिंग के पास सफ़ेद रंग के फूल दिख जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि सफ़ेद फूल का दिखना एक गहरी शांति का अनुभव होने के बराबर है। आइए, आपको सफ़ेद फूल आपको इस बात का इशारा करता है कि आपको एक गहरी शांति का अनुभव होने वाला है और आपका मन जो है वो भगवान शिव की भक्ति में
लग रहा है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में कि अगर आपको मंत्र जाप करते समय सावन के महीने में अगर मंत्र जपते समय अगर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, आपको रोना आने लगे, हालांकि आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ भी बात नहीं, लेकिन बिना वजह ही अगर आपकी आंखों से आंसू आने लगे, जब आप भगवान शिव की मूर्ति को देख रहे हो, तस्वीर को देख रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो, उनका मंत्र जाप कर रहे हो, तो तब अगर आपको रोना आ रहा है तो समझ लीजिए ये भगवान शिव की ही कृपा है जो आप पर हो चुकी है। उनकी शक्ति आपके पास आसपास मौजूद है, तभी आपको यह संकेत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत के बारे में कि जब आप मंत्र जाप करते हो या फिर पूजा पाठ करते हो, तो पूजा पाठ करते समय सावन के महीने में अगर पूजा पाठ करते समय अगर आपके जो पूजा घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर रखी है उसमें आपको अगर कोई हलचल आपको दिखने लगे, जैसे कि भगवान शिव की पलकें आपको झपकती हुई दिखाई दे रही हैं या फिर आपको ऐसा लगे कि भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सच्चे अनुभव है और भगवान शिव की कृपा से ही आपको ये हलचल आपको महसूस हो रही है उस मूर्ति में। तो अगर कभी भी आपको ये संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है। अब मैं आपको बता देती हूँ छठवां संकेत, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि सावन के महीने में अगर पूजा पाठ करते समय अगर आपको कोई शुभ खबर मिल जाए, कुछ शुभ समाचार आपको अगर मिल जाए, कोई खुशखबरी आपके घर में आ जाए, तो समझ लीजिए स्वयं भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, तभी आपको यह संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सावन के महीने में जब भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा जब आप पर होती है, उनकी शक्ति जब आपके आसपास मौजूद होती है, तो आपको ऐसे ऐसे संकेत आपको दिखने लगते हैं। और इसी के साथ साथ सावन के महीने में जितने भी भक्त सावन के व्रत रखते हैं या फिर जल चढ़ाते हैं, तो वो भक्त हो सके तो हर सोमवार को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप ज़रूर करें और तांबे के लोटे से भगवान शिव के शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं। इससे क्या है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, कलह कलेश से आप दूर रहोगे, आपके घर में तनाव नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। ठीक है, तो अगर इन 6 संकेतों में से अगर आपको भी कुछ संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे।